क्या सिरोसिस ऑफ लिवर का ट्रीटमेंट वाकई बहुत लंबा और स्लो है? क्या सिरोसिस ऑफ लिवर हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो सकता है? क्या हम उसके द्वारा बढ़े हुए जितने भी एलएफटी के वैल्यूज हैं उनको बेटर कर सकते हैं और वो भी कम समय में? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन आर्य और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आपको एक लाइव पेशेंट का वीडियो टेस्टिमोनियल साथ में ऐड करूंगा। महीना पहले दवाई मंगवाई थी तो उस समय आपकी क्या तकलीफ थी आपकी? सर मेरे बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बिलिरुबिन बहुत हाई था। कितनी बिलिरुबिन की वैल्यू थी उस समय? सर उस समय 23 के आसपास। ठीक है, अब आपको दवाई खाते हो कितनी देर हुई है? सर 1 महीना हुआ है। और अब हमारी बिलिरुबिन की वैल्यू कितनी आई है? सर अब मैंने बीच में एक टेस्ट कराया था, उसमें आपके जो पास है उसमें हमारी वैल्यू आई थी, इन्होंने आधी दवाई खत्म करने के बाद करी थी तो उसमें हमारी वैल्यू आई थी वो 12.81 आई थी। उसके बाद इन्होंने हमारे आने से पहले फिर 2 दिन पहले ये कराई है और इसमें बिलिरुबिन की वैल्यू आई है 5.48 और जो हमारी पिछली रिपोर्ट है उसमें इनकी वैल्यू आ रही है 20.94, उसके बाद 23.9 तक। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लग के दवाई ली है। मैं आगे भी भगवान से दरखास्त रखूंगा यही कि आप बहुत जल्दी इसी तरीके के परहेज करते रहें। और कुछ हमारे कहना चाहेंगे आप? सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। दूसरी लाइफ हमारा तो सर मतलब ये है कि सोमवार वाला दिन था और मंगल को हमें ऑपरेशन करवाना था। बस किसी तरीके से आपका नंबर मिल गया हमें। मेरी मौसी जी ने बताया, मैंने सर्च किया, व्हाट्सएप पे देखा, उनसे फिर कांटेक्ट किया उन्होंने। आपने जितने तरीके से हैंडल किया, सबसे पहली बात तो हमें तभी विश्वास हो गया था कि कर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कुछ भी करने को राजी थे। नहीं, हमें कुछ नहीं, इसमें जो हमारा फीडबैक चल रहा है वो काफी अच्छा है और भगवान करे। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, ये मैक्सिमम जो बिलिरुबिन था हमारा 26.92 गया था। इट इज ऑलमोस्ट 47। अच्छा, हाँ जी, तो चलो तो आप नहीं आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। अब इसके साथ और बाकी मेडिसिन को मैं बताऊंगा जो चेंज करने वाली। धन्यवाद आपका। बहुत ही जल्दी रिकवरी के लिए ये हमारे से ट्रीटमेंट के लिए आया था। इसका नाम है ऋषभ, 25 साल की उम्र। मैं नहीं बोलूंगा कि इसका किस वजह से हुआ, वो एक हमारा इनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये 32 के लेवल पर, बिलिरुबिन के लेवल पर हमारे साथ आता है पेशेंट और एक ही कमिटमेंट पर कि मुझे डॉक्टर साहब ठीक करिए, मैं सिरोसिस ऑफ लिवर से ठीक होना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हो या उसके बाद मैं किसी और तरीके से सफर करूं। ये बाकायदगी के साथ मेडिसिन खाता है, उसका परहेज करता है और यकीन मानना, रिपोर्ट्स आपके सामने अभी शेयर करूंगा। 32 के बिलिरुबिन के बाद 15 दिनों के बाद, क्योंकि पेशेंट अंदर से काफी रेस्टलेस है, यंग एज है, अकेला अर्निंग सोर्स है सारी फैमिली में, वो दोबारा कराता है तो उसका 24 तक आता है। पेशेंट थोड़ा और अपने आप में बेटर फील करता है और उसको लगता है कि मुझे मेडिसिन में एक भी बिना छुट्टी किए हुए मैंने मेडिसिन ली है, अब मुझे इसमें कुछ और बेस्ट एफर्ट्स करना चाहिए। वो हमारे परहेज को 100 में से 100% अपनी डेली लाइफस्टाइल में एग्जीक्यूट करता है और एग्जैक्ट 7 डेज बाद दोबारा कराता है तो उसका आता है 18। और उसके बाद पूरे 1 महीने के बाद यही पेशेंट हमारे पास, जिसने पहले ऑनलाइन मेडिसिन ली थी, खुद चलकर आता है 40 किलोमीटर का सफर करते हुए कि डॉक्टर साहब ये है मेरी आज की रिपोर्ट, जिसमें 14.9 उसके बिलिरुबिन की वैल्यू आती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% डाउन। और इस सारे लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट को जो बिलिरुबिन लेवल हमने रिड्यूस किया, कितना समय लगा? 30 डेज ओनली। और ये पेशेंट हमारे उन सब पेशेंट के लिए एक मिसाल है जो ये बताते हैं कि आयुर्वेद स्लो एक्ट करता है। आयुर्वेद कभी भी स्लो एक्ट नहीं करता है, आयुर्वेद स्टीक एक्ट करता है। स्टीक का मतलब है एग्जैक्टली अगर हम पिन पॉइंट पे पेशेंट की प्रकृति और उसके रोग को जान लेते हैं तो ये इमीडिएटली उसके ऊपर अपना इफेक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, ये बात जरूर याद में रखनी है कि जितना भी हम आहार और विहार, यानी कि जितने भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को बताते हैं, ये उनको पता होनी जरूर चाहिए ताकि वो पहले दिन से मेडिसिन के साथ उस डाइट के प्लान को शुरू कर सके। और उसके साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना भी बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आपको वो दवाई असर नहीं करेगी, डाइट स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करेगी। यानी कि इन तीनों चीजों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। समय से दवाई लेना, पाबंदगी के साथ दवाई लेना, डिसिप्लिन के साथ दवाई लेना, कोई भी ऐसी चीज को नहीं खाना जिसको हम लगभग 50 वीडियोस में बोल चुके हैं, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। और हर उस चीज को खाना जो हम
अपने हर अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं कि आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी है और उनके साथ कहां और किस समय में योगासन, प्राणायाम, बंद, मुद्राएं, क्रियाएं और किनको आपने एक्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, ये सब हमारे पैनल डॉक्टर उनको साथ में गाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये कभी दावा नहीं करते हैं, गारंटी वारंटी वर्ड नहीं बोलते हैं कि आपको लिवर सिरोसिस हम 15 दिनों में ठीक कर देंगे, 20 दिनों में ठीक कर देंगे। नो, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमें लेबोरेटरी में रिजल्ट्स देने हैं, लेबोरेटरी के रिजल्ट्स, एलएफटी के रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि आपको कितनी जल्दी इनके लिए रिजल्ट्स मिल सकता है और वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत आशा की किरण हो सकती है। तो अगर आप या आपका परिवार का कोई भी सदस्य सिरोसिस ऑफ लिवर से पीड़ित है तो हमारे इस नीचे लिखे जो हेल्पलाइन नंबर है लिवर के लिए, उन पे कॉल करें और हमारे पैनल डॉक्टर को बताएं कि इसमें से हमारी क्या समस्या है, वो आपका निराकरण करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अवेलेबल रहूंगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है लिवर के लिए 9814149815। तो मैं डॉक्टर नवीन आर्या इस आयुर्वेद योगाश्रम के YouTube चैनल के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। किसी भी और जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।